आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, किसी दाब तथा 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा है वो है 8.0 इंटू 10⁻21 जूल है। उसी दाब पर हमें पता करना है। जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन अणु की वर्ग माध्यमूल चाल कितनी है, और जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो है 27 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन अणु की जो वर्ग माध्यमूल चाल है वो कितनी है। और जो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है वो है 127 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर नाइट्रोजन अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा है ये कितनी है। हमें दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो है 1.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और नाइट्रोजन का जो परमाणु भार दे रखा है वो है 14। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अणुगति सिद्धांत से गैस के अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो ई का मान होता है वो होता है 3/2 के इंटू टी के बराबर, जहाँ पे के जो होता है वो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। तो यहाँ से 3/2 के का जो मान होता है वो नियत होता है। तो यहाँ से जो ई होता है वो केवल ताप पर निर्भर करता है, मतलब ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पे जो ऊर्जा है उसको हम E27 लिख लें, और 127 डिग्री सेल्सियस पर जो ऊर्जा है उसको हम E127 लिख लें, तो यहाँ से E27 अपॉन E127 का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो जाएगा 27। लेकिन इसको केल्विन में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से 273 इसमें ऐड कर लेंगे और ये 127 प्लस 273 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/400। तो यहाँ से हमें E27 और E127 का जो अनुपात मिला वो मिला कितना, 3/4 के बराबर। तो यहाँ से E27 का जो मान मिला हो गया 3/4 इंटू E127 मिला। और हमें दे रखा है कि 127 डिग्री सेल्सियस पर जो माध्य गतिज ऊर्जा है वो है 8 इंटू 10⁻21। तो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 8 इंटू 10⁻21। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो E27 का मान मिला वो हो गया कितना, 6 इंटू 10⁻21 जूल के बराबर मिला। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर जो माध्य गतिज ऊर्जा का मान आ गया वो हो गया 6 इंटू 10⁻21 जूल। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा होगी होगी E=1/2 mv/rms का स्क्वायर, और हमें यहाँ पे m का मान दे रखा है। तो यहाँ से जो v/rms का स्क्वायर का मान आएगा वो जाएगा कितना, 2e/m के बराबर। तो यहाँ से जो v/rms का मान आ गया वो कितना आ गया, ये हो गया √2e/m के बराबर। अब इसमें हम मान रखते हैं, हमें m का मान दे रखा है कितना, m का मान हमें दे रखा है कितना, 1.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस में 2 अणु होते हैं, तो हाइड्रोजन अणु का जो द्रव्यमान हो जाएगा 2 इंटू 1.7 इंटू 10⁻27। तो यहाँ से जो m का मान आ गया हो गया कितना, 3.4 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये आ गया m का मान। तो यहाँ से जो v/rms का मान आएगा वो हो जाएगा √2 इंटू ई का मान है कितना, 6 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई m है कितना, 3.4 इंटू 10⁻27। तो यहाँ से जो v/rms का मान आ गया ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻3 के बराबर, मतलब ये आ गया कितना, 1800 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया v/rms का मान हमारे पास। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन के अणु की जो वर्ग माध्यमूल चाल होगी वो कितनी होगी। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो एक ही ताप पर दो विभिन्न गैसों के अणुओं का जो वर्ग माध्यमूल चाल होता है उनके अणु भारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो v/rms होता है उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। अब चूंकि गैसों का जो ताप है वो सेम है, मतलब जो T है ये सेम है, तो यहाँ से √3RT का जो मान हो जाएगा वो नियत हो जाएगा। तो यहाँ से जो v/rms हो जाएगा वो 1/√m के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से जो v/rms n का जो मान आएगा वो हो जाएगा v/rms h इंटू
एम एच अपॉन एम एन के बराबर आ जाएगा ये। तो इसमें अगर हम मान रखें तो वी आर एम एस एन का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 1.88 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा √2/28। तो यहाँ से जो हमारे पास वी आर एम एस एन का जो मान आया ये कितना आ गया, ये आ गया 1.88 इंटू 10⁻³ इंटू 1/√14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी आर एम एस एन का जो हमें मान मिलेगा वो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.74। तो ये इसे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो वी आर एम एस एन का मान आ जाएगा वो जाएगा कितना 1000 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 500। तो यहाँ से जो वी आर एम एस एन का मान आया ये कितना आ गया, ये आ गया कितना, वी आर एम एस एन का मान आ गया हमारे पास 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारे दूसरे पार्ट का आंसर। अब जो तीसरा पार्ट है वो देखते हैं उसमें क्या पूछता है। इसमें पूछ रहा है कि 127 डिग्री ताप पर नाइट्रोजन अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो तीसरे पार्ट में हमें जो ताप दिया है T उसका मान है 127 डिग्री सेल्सियस और इस पे पूछा है कि नाइट्रोजन के जो अणु है उसकी माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो माध्य गतिज ऊर्जा होती है एक ही ताप पे सभी गैसों के अणुओं की जो माध्य गतिज ऊर्जा होती है वो एक समान होती है। और हमें दे रखा है कि 127 डिग्री सेल्सियस पे जो हाइड्रोजन अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा है वो है 8 इंटू 10⁻21। तो 127 डिग्री सेल्सियस पे जो नाइट्रोजन अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा होगी ई एन, इसका भी मान हाइड्रोजन अणु की माध्य गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो ई एन का मान आ गया हो गया 8 इंटू 10⁻21 जूल के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे तीसरे पार्ट का आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।